जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर अपने इस चैनल की मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया है। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सारे खुलासे के बावजूद नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी और उनके वोटर्स पर कोई फर्क पड़ेगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। दरअसल आरएसएस बीजेपी ने अपने वोटरों के दिल में मुसलमानों को लेकर ऐसा डर फैला दिया है, जिससे वो नरेंद्र मोदी के 100 गुना भी माफ कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते ही वो और उनका धर्म इस्लाम मुसलमानों और पाकिस्तान से महफूज रह सकता है। गज़वाए हिंद, जिहाद, फतवा और काफिर जैसे वर्ड्स का गलत रेफरेंस और इन वर्ड्स को प्रोपेगेंडे में इस्तेमाल करके इस सियासी तमाशे को बहुत शातिर तरीके से खेला गया है। और इसी तमाशे से आरएसएस और उसके तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने वोटरों में मुसलमान, मुगल, पाकिस्तान और इस्लाम का डर दिखाकर उनके मन में इनसिक्योरिटी के ख्यालात पैदा कर दिए हैं। और यही वजह है कि ऐसे लोग भीड़ में साथ होने पर मस्जिद या मुसलमान मोहल्लों को देखकर उग्र और वायलेंट हो जाते हैं, लेकिन अकेले उसी रास्ते से जाने से घबराते हैं। नए भारत में 14% की आबादी वालों से 80% की आबादी वालों को डराने का ये सियासी तमाशा बेहद अमेजिंग और जबरदस्त खेल है। और वो भी तब जबकि इसी मेजॉरिटी सोसाइटी की देश और प्रदेश में हमेशा से सरकारें रही हैं। पूरा सिस्टम और डेमोक्रेसी के चारों खंबे उनके साथ रहे हैं। पुलिस और फौज उनके साथ खड़ी रही है। इसके बावजूद उन्हें लगता है कि इस देश में हिंदू खतरे में है और उन्हें नरेंद्र मोदी ही महफूज रख सकते हैं। इंडोनेशिया में 2% हिंदू हैं, मगर वहां ना उनको खतरा है ना उनके धर्म को। यहां तक कि सबसे कट्टर मुस्लिम मुल्क माने जाने वाले सऊदी अरब में 8,55,738 हिंदूज रहते हैं। कुवैत में 4,51,347, कतर में 4,22,118, यमन में 2,97,183, ओमान में 2,79,488 और बहरैन में 1,65,706 हिंदू रहते हैं। उन्हें वहां कोई खतरा नहीं है, ना ही उनके धर्म को खतरा है, बल्कि सारे 57 मुस्लिम मुल्कों में रह रहे हिंदुओं और उनके धर्म को कोई खतरा नहीं है। पूरी दुनिया में 1 से 3% तक रह रहे हिंदुओं और उनके धर्म को कोई खतरा नहीं है। वहां ना कभी दंगा हुआ, ना किसी हिंदू की वहां के ईसाई या मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग करी, मगर 80% भारत में रहते हुए इन्हें और उनके धर्म को खतरा है। नरेंद्र मोदी के तमाम गुनाह इसलिए इनकी तरफ से माफ कर दिए जाते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड और चीन की कब्जाई जमीन तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी इससे भी बुरा कुछ और कर दें तो भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें बस कमजोर मुसलमान और भारत से छोटा पाकिस्तान टाइट चाहिए, जिससे इनको खतरा और डर रहता है। दोस्तों, जरा सोचिए, पिछले कुछ सालों में भारत में दवा, इलाज और मेडिकल फैसिलिटीज की बढ़ती कीमतों के बावजूद अगर ये पता चले कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मलेरिया, कोविड या दिल की बीमारियों का इलाज करने वाली कई दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल होते रहे हैं, तो आम लोगों के लिए कितनी फिक्र की बात होगी। लेकिन अगर साथ साथ ये भी नजर आए कि जिन कंपनियों की दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए, उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपयों के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदे के तौर पर दिया है, तो ये बात और भी संजीदा हो जाती है। नए भारत में चल रहे नफरती सियासी तमाशे के बीच ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े उस डेटा के एनालिसिस से, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराया है और जिसे इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक किया है, तो दोस्तों, डेटा को खंगालने पर यह सामने आया है कि 23 फार्मा कंपनियों और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तकरीबन 762 करोड़ रुपए का चंदा सियासी दलों को दिया है,
जिसमें से बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा दिया गया है। आइए हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान वाले सियासी तमाशे के आड़ में खेले गए इस खेल पर भी नजर डाल लें। एक है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस गुजरात के अहमदाबाद में है। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई 3 दवाइयों के ड्रग टेस्ट फेल हो गए। ये दवाएं थी डेप्लेट A150, निकोरन IV2 और लोपामाइड। डेप्लेट A150 दिल के दौरे पड़ने से बचाती है और निकोरन IV2 दिल के वर्कलोड को कम करती है। लोपामाइड का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डायरिया के इलाज के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 7 मई 2019 और 10 जनवरी 2024 के बीच 77.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इन 77.5 करोड़ में से 61 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिए गए और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को इस कंपनी ने 7 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए दिए। अब दूसरे पर आते हैं। तो दोस्तों, एक है इंटॉस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इंटॉस फार्मास्यूटिकल्स का हेड ऑफिस भी गुजरात के अहमदाबाद में है। जुलाई 2020 में इस कंपनी की बनाई गई दवा एनाप्रिल का ड्रग टेस्ट फेल हो गया। एनाप्रिल का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर के इलाज के लिए किया जाता है। इस दवा को दिल का दौरा पड़ने के बाद भी दिया जाता है। इस कंपनी ने 10 अक्टूबर 2022 को 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ये सारे बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दे दिए गए। अब तीसरे पर आते हैं। तो दोस्तों, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का हेड ऑफिस मुंबई में है। साल 2022 और 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 6 ड्रग टेस्ट फेल हुए। जिन दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए उनमें टेल्मा AM, टेल्मा H और जिटेन टैबलेट शामिल थी। टेल्मा AM और टेल्मा H का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में किया जाता है। जिटेन टैबलेट का इस्तेमाल डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 11 नवंबर 2022 को 9.75 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और ये सभी बॉन्ड्स बीजेपी को दिए गए। अब सिप्ला लिमिटेड पर आते हैं। सिप्ला लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई दवाओं के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए हैं। ड्रग टेस्ट फेल करने वाली दवाओं में RC कॉफ सिरप, लिपवॉस टैबलेट, ऑन्डेस्ट्रॉन और सिप्रेमी इंजेक्शन शामिल है। सिप्रेमी इंजेक्शन में रेमडेसिविर दवा होती है जिसका इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है। लिपवॉस का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने और दिल की बीमारी के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। ऑन्डेस्ट्रॉन का इस्तेमाल कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के चलते होने वाली बतली और उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 10 जुलाई 2019 और 10 नवंबर 2022 के बीच 39.2 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। इसमें से 37 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए और 2.2 करोड़ के कांग्रेस को। एक है सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड। सन फार्मा लेबोरेटरीज का हेड ऑफिस मुंबई में है। साल 2020 और 2023 के बीच 6 बार इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हो गए। टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं में कार्डिवॉस, लेटनोप्रॉस ड्रॉप्स और फ्लेक्सुरा डी शामिल है। कार्डियास का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड सीने में दर्द यानी एंजाइना और हार्ट फेलियर के इलाज के लिए किया जाता है। 15 अप्रैल 2019 और 8 मई 2019 को इस कंपनी ने कुल 31.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। ये सारे बॉन्ड कंपनी ने बीजेपी को दिए। एक है जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड। इसका ऑफिस मुंबई में है। साल 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने इस कंपनी की बनाई गई रेमडेसिविर दवाओं के एक बेंच में क्वालिटी की कमी की बात कही थी। रेमडेसिविर का इस्तेमाल आप लोग को मालूम ही है, कोविड के इलाज में किया जाता है। 10 अक्टूबर 2022 और 10 जुलाई 2023 के बीच इस कंपनी ने 29 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसमें से 18 करोड़ रुपए बीजेपी को और 8 करोड़ रुपए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए गए। एक है IPCA लेबोरेटरीज लिमिटेड। IPCA लेबोरेटरीज लिमिटेड का हेड ऑफिस मुंबई में है।
अक्टूबर 2018 में इस कंपनी की बनाई गई दवा लॉरियागो टैबलेट का ड्रग टेस्ट फेल हुआ। लॉरियागो का इस्तेमाल मलेरिया की रोकथाम और इलाज के लिए किया जाता है। 10 नवंबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 के बीच इस कंपनी ने 13.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसमें से 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए और 3.5 करोड़ के बॉन्ड सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को दिए गए। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों की दवाओं का टेस्ट फेल होने के बाद क्या हुआ। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करी गई? क्या उन पर चार्जशीट दायर करी गई या नहीं? और अगर हां, तो क्या बॉन्ड के जरिए से पैसा चुकाने के बाद उन कार्रवाई को रोक दिया गया था? क्योंकि सरकार फार्मा कंपनियों की रेगुलेटर है, इसीलिए वो क्वालिटी टेस्टिंग और मंजूरी देने के मामले में उनके बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर डालती है। और किसी चीज के लिए परमिशन देने में जरा सी भी देरी इन कंपनियों को महंगी पड़ जाती है। और यह माना जा रहा है कि शायद इसी सब से बचने के लिए भी ये कंपनियां सियासी दलों को पैसा देती हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।